हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 51 प्रश्न करेंगे जो कि आने वाले किसी भी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा या कोई भी परीक्षा होती है उसमें से ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये प्रश्न कभी न कभी प्रश्नों में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से कर लेंगे। इन प्रश्नों पर आधारित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें, देखिए, केमिस्ट्री के अंदर परमाणु होता है। परमाणु संरचना से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर ही तीन तरह के विभाजन होता है। एक समभारी होते हैं, एक समस्थानिक होते हैं, एक सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ये ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है या परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों ही भिन्न होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। डी ऑप्शन सही है इसका। परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भी भिन्न होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान होती है। लेकिन अगर परमाणु भार समान होता, अगर इसमें परमाणु क्रमांक अलग होता तो समभारी हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु क्रमांक समान हो जाता, परमाणु भार भिन्न हो जाते, तो समस्थानिक हो जाते। तो याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक के समान होने पे समस्थानिक होता है, परमाणु भार के समान होने पे समभारी होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या समान होने पे सम न्यूट्रॉनिक होता है। 3 प्रश्न हो गए आपके इस प्रश्न से। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जोको तेबई हैं, जापान की हैं, और ये 1975 में पहली बार चढ़ी थी। पहली महिला की बात हो रही है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो था। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो प्रथम उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन सही है इसका। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। बी ऑप्शन सही है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में है, और वहीं इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो इनकी जन्मस्थली पटना साहिब में है और मृत्यु नांदेड़ में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति बहुत ही मशहूर पंक्ति है, ये कबीरदास ने कही है, जिनका जो प्रसिद्ध संग्रह है बीजक। बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि बीजक किसका संग्रह है, कविता संग्रह, तो ये कबीरदास का है। उर्दू के मशहूर शायर कवि मिर्ज़ा गालिब के बारे में हमने जाना था कि वो कहाँ के निवासी थे, आगरा के निवासी थे। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? मुश्ताक अली था, असदुल्ला खान था, सैफुल्ला खान था, या यूसुफ खान था? तो उनका असली नाम असदुल्ला खान था। बी ऑप्शन सही है इसका। चंद्रग्रहण का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये दोनों का कारण आपको मालूम होना चाहिए। चंद्र ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। वही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और वही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सी ऑप्शन सही है इसका। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? डायमंड रिंग की घटना कब होती है? जब चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पूरे सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है, तो उस चंद्रमा के चारों तरफ से एक बहुत ही तेज़ रोशनी, एक आभा प्रकट होती है, जिसको हम डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। और ये चंद्र ग्रहण के दिन होती है, सूर्य ग्रहण के दिन होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो बता दिया, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये ऑप्शन सही है इसका, तब सूर्य ग्रहण होता है। अयनांत तथा विषुव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ये अगर पृथ्वी है,
ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा में सूर्य साल में 2 बार आता है। 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर के दिन यहाँ पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च या 22 और 23 सितंबर को ये चमकता है यहाँ पर। 21 मार्च को जब होता है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी ध्रुव की तरफ ये जाता है 21 मार्च के बाद। जब ये कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है सितंबर में, जुलाई में, जून में, 21 जून को। जून में कर्क रेखा पर पहुंच जाता है ये, फिर जून से ये वापस आना शुरू हो जाता है और इस सितंबर में वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी तारीखें हैं जिस दिन सूर्य पूरा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा सही नहीं बताना है। तो क्या 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर होता है? नहीं, 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा पर होता है। डी ऑप्शन गलत है इसका। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? पहली बात, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक कोपरनिकस के संबंध में और एक केपलर के संबंध में। कोपरनिकस ने ये बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक, कोपरनिकस ने बताया था। लेकिन ये पूछा है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, ये केपलर ने बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, केपलर ने बताया था। सुकमा डुकमा बांध किस जनपद में अवस्थित है? तो यह झांसी में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। सुकमा डुकमा बांध झांसी में है। सूरत भवन महल किस जनपद में है? तो सूरत भवन महल लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूरत भवन महल लखनऊ में है। सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहराइच में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहराइच में स्थित है। सुल्तानपुर जनपद किस नदी के किनारे है? सुल्तानपुर जनपद गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी के किनारे अयोध्या बसा है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी कानपुर बसा है। वरुणा वाराणसी में बहती है। इस कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है। भीतर गांव कानपुर में है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 2 प्रश्न पूछते हैं। भीतर गांव का एक मंदिर है कानपुर में और भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है। याद रखना है, भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में उपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश का। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू को बनाया गया था। वहीं सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 5 झीलें हैं जिनका क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें ईरी ओंटारियो, पहले ओंटारियो है फिर ईरी है। पहले ईरी है, ये ओंटारियो है, ये ईरी है, फिर ह्यूरोन है, फिर मिशिगन है और फिर ये लेक सुपीरियर है। इस तरह से होता है। तो इसमें हमें ओंटारियो पहले आता है सबसे पूर्व साइड में। तो पूर्व से पश्चिम हो या पश्चिम से पूर्व हो, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। सबसे पहले ओंटारियो है, सबसे पूर्व में ओंटारियो पड़ता है झील। उसके बाद ईरी झील है, उसके बाद ह्यूरोन है और उसके बाद मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है। और ये सुपीरियर झील, सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर ही है। सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू नहर है। तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर ये झील का क्रम है। तो इसके हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन झील से जिसकी नहीं मिलती है, रूस की मिलती है, कजाकिस्तान की मिलती है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तुर्कमेनिस्तान की मिलती है, अजरबैजान की मिलती है, अजरबैजान की और ईरान की मिलती है। इसकी मिलती है, यूक्रेन की नहीं मिलती है।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्फटिक शिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो स्फटिक शिला चित्रकूट में अवस्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। स्फटिक शिला के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर सीता जी ने अपने पैर रखे थे। तो ये स्फटिक शिला कहाँ पर है? चित्रकूट में, और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। ये ऑप्शन सही है। कौन सी झील को हनीमून लेक कहा जाता है? तो लेक टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये, और इसी को हनीमून लेक कहा जाता है। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, टिटिकाका झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। सी है इसका आंसर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी नदी पर है ये। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर उपस्थित है। सी ऑप्शन सही है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात दो जो सबसे पूर्व की झील है, 5 झीलों, जो अमेरिका में 5 झीलें हैं, जो ओंटारियो और ईरी के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है ये। तो ईरी, ओंटारियो, सी ऑप्शन सही है इसका। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। डी ऑप्शन इसका सही है। और विक्टोरिया जलप्रपात से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी। ओंटारियो और ईरी झीलों के बीच में सेंट लॉरेंस नदी है, और इसी पर नियाग्रा जलप्रपात है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बताना है, जो सबसे बड़ी है उसके बाद सबसे छोटी। तो इन सभी झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। 4 ऑप्शन सही है। चौथा पहले सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील के बाद ऑप्शन आता है विक्टोरिया झील का। सुपीरियर झील के बाद है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में। सुपीरियर झील अमेरिका में है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। 5 झीलों में सिर्फ मिशिगन ही ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी सब कनाडा और कुछ कनाडा में, कुछ अमेरिका के बॉर्डर पे है। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की झील। उसके बाद दूसरे नंबर की विक्टोरिया झील का नंबर आता है। विक्टोरिया झील के बाद दूसरा नंबर आता है लेक बैकाल का। बैकाल साइपेरिया में है, गहराई में बहुत है झील ये। और फिर है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। तो इसका ऑप्शन ए होगा सही। समुद्र तल से सर्वाधिक खारे पानी की गहरी झील, ये गलत क्वेश्चन है थोड़ा। सर्वाधिक खारे पानी की गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील लेक बैकाल, लेक मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर, डेड सी है। ये समुद्र तल से सर्वाधिक गहरी खारे पानी की झील है। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन अपना पूरा जीवन वृंदावन में इन्होंने बिताया। तो सी ऑप्शन इसका सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वाराणसी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये किया गया था शुरुआत इसकी। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया था 1923 में। स्वामी नारायण छापिया किस जनपद में अवस्थित है? तो गोंडा जनपद में स्वामी नारायण छापिया अवस्थित है, गोंडा जनपद में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। आज़ादी से पहले ये ताप विद्युत गृह का बनाया गया था, लेकिन इसका पुनरुद्धार आज़ादी के बाद रूस के सहयोग से किया गया था। बी ऑप्शन सही है। हनुमान धारा नामक तीर्थ स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चित्रकूट में है। हनुमान धारा तीर्थ स्थल मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट, वहीं पर हनुमान धारा तीर्थ स्थल है। हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पर। हथिनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और ये सहारनपुर में है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोरखपुर से होता है ये प्रकाशन आरोग्य का। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। ये ऑप्शन सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला, देखिए तक्षशिला को पूरे विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कहा जाता है तक्षशिला को। तो ये किनके बीच, किन नदियों के बीच स्थित था? तो ये झेलम और सिंधु और झेलम के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु और झेलम के बीच में ये उपस्थित था। तक्षशिला दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन है जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का सबसे पहले अनुवाद
वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर में है ऐसा, जो संकट काल में उपयोग हेतु अन्न को सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश देता है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कर्मवाद का सिद्धांत, कर्म को तीनों ही धर्मों ने माना है, तो ये कर्मवाद का सिद्धांत जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्मों में एक जैसा है। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कर्पूर मंजरी क्या हर्ष की है? ये राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। मालविका मित्रम कालिदास की है। मुद्राक्षर विशाखदत्त की है। सौदरानंद अश्वघोष की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। तो ये ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय बहुत इंपॉर्टेंट। क्या जैन मत का एक पंथ है या बौद्ध मत का एक पंथ है? दोनों में ही एक कन्फ्यूजन होता है अक्सर। तो ये जैन मत का एक सॉरी ये यौधेय है। यौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति हुआ करती थी, यौधेय। सी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में यौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थी। मालती माधव के कौन लेखक हैं? भवभूति। मालती माधव के भवभूति लेखक हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था 600 ईस्वी में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, जो कि 200-250 ईसा पूर्व की बात है। तो मेगस्थनीज इसमें सबसे पहले होंगे। इत्सिंग तो 7वीं सदी में आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। तो मेगस्थनीज सबसे पहले आए थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम इसमें से क्या है? तो मोहम्मद हसन, ये ऑप्शन सही है। मोहम्मद हसन का सबसे वास्तविक नाम है अमीर खुसरो का नाम। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये आगरा में था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था। तो ये 51 प्रश्न है टोटल। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ हम आएंगे, जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।